उन महानुभावों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपनी सेवा, सहायता, सुविधा, सहयोग, समरसता तथा बुद्धिमत्ता से गांव के लोगों को सुख तथा खुशी प्रदान की है। क्योंकि इस प्रकार का समारोह गांव में पहली बार हो रहा है, तो इसके लिए हम सब लोग शामिल किए, तो सभी लोग शामिल किए जिन्होंने लोगों की याद में कभी न कभी गाँव में सकारात्मक कार्य किया है। इस समारोह का अभिप्राय अच्छे व्यक्तियों को यह एहसास कराने का है कि उनके अच्छे कामों और अच्छे व्यक्तित्व को सभी समझते हैं और सभी इस कार्य के लिए उनके आभारी हैं। तो इससे हम सभी को प्रेरणा भी मिलती है कि जो अच्छे कार्य करते हैं, साथ में उन लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं और वो उनसे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। हम इस कार्य के लिए लोगों के गुण देखते हैं और एक कहावत है कि गुण तो दूसरों के देखो और कमियां अपनी देखो। तो इन सबको सम्मानित करने से पहले मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ आपके सामने। छोटा सा गीत है, अगर आप सभी लोग मेरा साथ देंगे तो अच्छा लगेगा। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। हसरते महलों की अगर तुमको सताएं आन कर, कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। ये जवानी की अगर सब खाक में मिल जाएगी, जल चुके जो शव हैं उनकी अस्थियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। खाने से पहले अगर तुम हक पर आए हो, खाने से पहले अगर तुम हक पर आया सोच लो, कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, दूसरों के गम में अपनी सिसकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। विश्व का विष पान कर झूठे नशे में चूर हो, विश्व का विष पान कर झूठे नशे में चूर हो, ओम का जप कर उपासना में विभूतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलती
इनके साथ आज हम मेडिकल में जाते हैं प्रसव के लिए, तो वहाँ पे मेडिकल वाले कम से कम 40,000 से नीचे नहीं देते, लेकिन उन्होंने ये सेवा कार्य मुफ्त में किया है और कितने दिनों तक किया है, और इनकी सिखाई हुई औरों ने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और आज वो भी जो ये कार्य करते थे वो भी संसार में नहीं है, वो करीब 1 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। और भी हमारे गांव की इस प्रकार की विभूतियाँ हैं जिनका हम नाम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए किसी कारणवश, तो हम आगे आने वाले समय में उनका भी ध्यान रखेंगे। आगे है श्रीमती प्यारी धर्मपत्नी सर्वज्ञ बलबीर सिंह जी, एक बहुत ही मिलनसार और अपनत्व रखने वाली महिला हैं और अपने हरियाणवी गीतों और भजनों से हरियाणा की संस्कृति को बचाए हुए हैं। इनकी एक पूरी टोली है जो अच्छे भजन और गीत गाती रहती है, तो इनकी पूरी टोली को ही एक नाम समझो, ये तो उस टोली का एक प्रतीक है। आप एक गीत तो गा के सुनाओ। ऐसे आपने आमंत्रित करते हैं श्रीमती निर्मला देवी धर्मपत्नी सर्वज्ञ श्री सतबीर सिंह जी। श्रीमती प्यारी जी से निवेदन है कि वो आगे आ जाएं। निर्मला बहन जी आप भी आ गए सर इनको सम्मानित करने के लिए। इनको सम्मानित करने के लिए एक आदर्श माँ है जिन्होंने विधवा होते हुए अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कारों के साथ उच्च शिक्षा दे दी है। इनकी लड़कियों का व्यक्तित्व बड़ा संतुलित और सराहनीय है। आगे हैं श्रीमती सुनीता धर्मपत्नी श्री ओमवीर सिंह जी। ये एक स्वनिर्मित व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गृहिणी का दायित्व निभाने के साथ साथ अपनी 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई जारी रखी और बीए और एमए की परीक्षा पास की, बीपीएड की परीक्षा पास की और आज सरकारी स्कूल में लेक्चरर के पद। सभी महिलाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि शादी के बाद आपकी शादी हो जाती है, उसके बाद
वे सास ससुर की आज्ञा से उनका साथ लेकर के परिवार को अच्छी तरह चलाते हुए सभी में सामंजस्य बिठाते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। मैं सुनीता जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी को प्रेरणा के लिए 2 शब्द कहें। समारोह के मुख्य अतिथि व यहाँ पर विराजमान सभी ग्रामवासी व मातृशक्ति और मेधावी छात्रों सभी को मेरा नमस्कार। इस शुभ अवसर पर मुझे जिस सम्मान से मुख्य अतिथि ने व मेरे बुजुर्गों ने सम्मानित किया है उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझे इसके योग्य समझा। एक सफलता के पीछे किसी न किसी का अवश्य हाथ होता है, उसमें मैं अपनी स्वर्गीय माँ धनवंती देवी को इसका श्रेय देती हूँ। वो एक अनपढ़ महिला थी, अनपढ़ महिला होते हुए भी उनके जो विचार थे वो बड़े ही साफ थे। मैं क्या कहूँ, उन्हें मुझे ही नहीं बल्कि हम तीनों बहनों को इसके योग्य बनाया जो आज मैं इस सम्मान के योग्य हूँ। मैं उसका श्रेय मैं अपनी स्वर्गीय माँ धनवंती देवी को देती हूँ जिनकी वजह से आज मुझे मुख्य अतिथि मेरे बुजुर्गों ने जिस सम्मान से मुझे सम्मानित किया है वो मेरे लिए मेरे जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत है। तो मेरा सभी उन मेधावी छात्रों से और उन माताओं से ये प्रार्थना है कि वो ऐसा ही सहयोग देती रहें जिससे कि आने वाली बेटी एवं बहुओं को इससे प्रेरणा पाकर वो आगे अपने जीवन की उस अचीवमेंट को प्राप्त करके जिन्हें वो प्राप्त करना चाहती हैं। इसके लिए मैं मुख्य अतिथि एवं बुजुर्गों का और उन मातृशक्ति का पुनः धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इसके लायक बनाया। धन्यवाद। मुझे जिस सम्मान से सम्मानित किया गया है मैं उस पुरस्कार को अपने गांव की लाइब्रेरी में डोनेट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। अभी हम आनंदित करेंगे एक ऐसी महिला को जिन्होंने अपने पेंटिंग के कार्य से साड़ी वगैरह के ऊपर अच्छी पेंटिंग करती हैं, वो औरों को भी सिखाती हैं और उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। तो हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती सरोज धर्मपत्नी श्री नरेश कुमार जी। आगे आ जाओ, आप में से कोई महिला आगे आ जाओ इनके सम्मान के लिए, कोई भी आप चाहते हो। इनकी पेंटिंग्स मैंने देखी हैं, वो बड़ी ही सुंदर पेंटिंग बनाती हैं और इनका एक ग्रुप है स्वयं सहायता समूह बनाया हुआ है जिसमें ये महिलाओं को पेंटिंग सिखाती हैं, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करती हैं। अभी पुरुषों का नंबर है, लेकिन उनमें से श्री वीरेंद्र गोगा पहलवान यहाँ पे नहीं पहुँच पाए और न ही श्री विकास ठाकर जी भी पहुँच पाए हैं श्रीलंका से, जिनकी बेटी ने आईएएस के परीक्षा है वो पास की है। अगले हैं पूर्व सरपंच श्री कपूर सिंह जी। इनकी बुद्धिमत्ता, सकारात्मकता, जागरूकता तथा सामाजिक बुराइयों के प्रति संवेदनशीलता के कारण लोग इनको एक बड़े लोकप्रिय और सम्मानीय नेता के रूप में देखते हैं और इन समस्याओं के समय मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं। और उनमें से कोई किसी को सम्मानित करना चाहता है तो वो मंच पर आकर सम्मानित कर सकते हैं। मैं ये सम्मान पाकर बड़ा अभिभूत हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि साहब ने मेरे को इस योग्य समझा और मैं जो है इस सम्मान राशि को बहुत ज़्यादा बड़ा तुम्हारा फंड नहीं है, लेकिन जैसा है इसमें 500 रुपये अपनी तरफ से और शामिल करके मैं अपनी लाइब्रेरी के विकास के लिए बताऊँ। कपूर सिंह जी का धन्यवाद जिन्होंने
सुनीता जी के बाद लाइब्रेरी के लिए अपनी जो राशि है और उसमें 500 रुपये जोड़ के दिए हैं, तो उनका धन्यवाद। अभी हम आमंत्रित करते हैं वर्तमान सरपंच श्रीमती सीमा देवी जी और उनके सरपंच पति श्री अनिल कुमार जी को। आए कि नहीं आए? इससे आगे हम आमंत्रित करते हैं गांव के एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने अपने कार्यों से इस गांव को हरा भरा किया है। उन्होंने मंदिर में, सार्वजनिक स्थान पर बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं और आज भी उनके लगाए न केवल लगाए हैं बल्कि उनका पालन भी किया, उन्होंने पानी भी डाला है और आज उनके लगाए कम से कम 250-300 वृक्ष जीवित हैं और वो बड़े हो गए और गांव को छाया दे रहे हैं। तो हम आमंत्रित करते हैं श्री रामकृष्ण जी को उनके इस योगदान के लिए। कर्नल भगत सिंह गुरु ने को वृक्ष मित्र का नाम दिया है और उनके नए नामकरण के लिए उनको बधाई हो। आप सभी इनसे प्रेरणा लें और अपने रामकृष्ण जी कुछ कहेंगे, प्रेरणा के 2 शब्द जिससे आप सभी अभिभूत होंगे। हमने जो काम किया वो तो निस्वार्थ भाव से किया है, लेकिन साथ में हमको इस लायक समझा और हमारा मान सम्मान किया और हम इस सम्मान राशि को 500 रुपये ऐड करके और अपनी लाइब्रेरी को समर्पित करते। धन्यवाद जी। अभी आगे मैं आमंत्रित करता हूँ श्री जीतराम को, जो द्रविड़ भारत खाप के उप प्रधान भी हैं। इन्होंने हर वर्ष जब भी आए हैं तब हर समय यहाँ पे मौजूद रहे हैं। गांव का कोई आए ना आए, ये जरूर आए हैं। बहुत अच्छे और विचार रखते हैं। आज के समारोह के अतिथि साहब कैप्टन कुलदीप सिंह व मेरे उम्र दराज साथियों, प्यारे बच्चों और हमारी बहू बेटियाँ जो आए हाजिर हैं, आज बहुत ही खुशी का दिन है। क्यों? हरवल साहब ने जो काम करके दिखाया और वो आज बुजुर्ग हैं, इसलिए आज हमें नई पीढ़ी के पौधा लगा दिया साथ में, ये इस बात को निभाएंगे। हमें पूरी आशा है हरवल साहब ने जो भी दिया वो बहुत ही, और कुछ दिन वो नहीं गांव में पहुंच के और उसके बाद हमने जो है 17 साल को याद किया, वो पैसे भेज देते थे मेले के लिए, लेकिन हम ले आएंगे। उस समय मैंने पहल की और हमारे गांव के आदमियों ने साथ दिया और उन्होंने यहाँ आके जो खेल देखा उसके बाद उसको रुचि बढ़ी और उसने इस गांव की तरफ देख के हर साइड से ये पूछा भी भाई गांव क्या करे, ऐसे है, वो हमने बताया। उसने बड़ा ध्यान किया है। उसने फिर जो है ना अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान किया और हम जाते हैं और वो कहते हैं कि आगे आने वाले हमारी नस्ल जो है ना अवसरों बदल जाएगा। हमारे खेती बाड़ी वाला काम तो खत्म होता जा रहा है। जितने बच्चे जैसे आज हम देखें इस स्टेशन से आएंगे तो उसने जो है बहुत ही ध्यान किया। जैसे पिछला एक बैठ गया कपूर की पोती, हमारे पोती थी, उसके लिए उसने ये कहा था कि ये लड़की दोनों IAS बनेगी, लेकिन पिछली बार उसने कहा कि ठीक है नौकरी मिलेगी, घर के भी कुछ लड़के भी, और उसकी तमन्ना वो देख कितनी ऊँची थी। और हमारे जो लक्ष्मी देवी जो है दाई, जो 105 साल की गुजरेगी, उसने जो योगदान गाँव में दिया है जन बच्चा होने का, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको मैं 500 रुपये से अपनी तरफ से सम्मानित करना चाहता हूँ। और ये राशि इसमें 500 मिला के और मैं इनको अपनी लाइब्रेरी को समित करता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।
बहुत बढ़िया जी। आगे हम श्री धर्मचंद सुपुत्र श्री शिषपाल जी को, इनको पशुओं का धन्वंतरी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पशुओं के जितने भी रोग हैं या कोई भी बीमारी होती है तो उसमें ये सभी लोगों की सहायता करते हैं, चाहे वो आधी रात को बुलाएं, गांव के हों या दूसरे गांव के हों, ये कभी भी उस काम में कोताही नहीं करते और चाहे दिन हो या रात, ये सभी समय पर तैयार करते हैं। कोई 10वीं या 12वीं का बच्चा जो कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो तो आ सकता है, हो सकता है फिर आगे हम समय नहीं दे पाए, तो बीच में मैं बुलाता हूँ किसी 10वीं या 12वीं का कोई बच्चा। सुप्रभात माननीय अतिथि, बड़े बुजुर्ग और मेरे प्रिय मित्रगण, सबसे पहले मैं अपने बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमें सही दिशा दिखाई, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाए और सफल हो पाए। सफलता हमेशा कड़े परिश्रम और दृढ़ निश्चय के साथ आती है और इसमें हमारे माता पिता, अध्यापक और विद्यालय का उतना ही साथ होता है जितना हम खुद से परिश्रम करते हैं। मैं हमारे माननीय श्री हरपत सिंह गुरु को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे गांव के विकास की ओर बहुत से कदम उठाए और उनसे प्रेरित होकर मैं भी एक छोटा सा दान करना चाहूँगा अपनी धनराशि को स्कूल की लाइब्रेरी को देकर। धन्यवाद। मेरी सभी बुजुर्गों से भी निवेदन है कि ये सिलसिला बंद किया जाए। ये लाइब्रेरी मेरे पिताजी ने अपने शौक से अपनी जो गांव के विकास के लिए बनाया है, ताकि ये कोई अनुदान लेने के लिए या कोई ये पैसे लेके उसका कुछ करने के लिए सफिशिएंट बुक है। उनको सिर्फ खुशी ये होगी कि आप उसका पूरा उपयोग करें और उसका उपयोग करके किसी मुकाम पे पहुंचे। थैंक यू। अभी आगे मैं आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने सेवा भाव और निष्ठा के साथ किसी भी किए हुए काम को पूरा करता है। श्री सुरेंद्र सिंह गरेवाल उर्फ सबका ताऊ। इनको आप गांव का कोई भी काम दे दो सार्वजनिक, ये कभी मना नहीं करते और सबसे आगे मिलेंगे। भाई साहब को सब लोग ताऊ के नाम से जानते हैं। इनका बड़ा अच्छा स्वभाव है और ये पुस्तकालय बड़े अच्छे से चला रहे हैं। दादा जी कहते हैं कि मैं इनका ताऊ हूँ और ये मेरे ताऊ हैं। अभी आगे आमंत्रित करते हैं हम श्री हरिओम पंडित जी को, जो एक बहुत ही न्यायप्रिय और अपने उसूलों पर चलने वाले और नैतिक मूल्यों के लिए जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे लोग समाज के हितों के लिए रखवाले होते हैं और अपने हितों की परवाह किए बिना समाज की भलाई के लिए अपने हितों का बलिदान करते हैं। वो आने पाए हैं, सोनू जी आए हुए हैं, तो वो उनकी जगह पे लेंगे। श्री हरिओम जी ने चाहे वो गांव का जो जोड़ है वहाँ से कब्जा छुटवाने का बाद वो अवैध कब्जा वो छुटवाया है, गांव का जो मंदिर है वहाँ पे उन्हीं के प्रयास से बना है। वहाँ तक जो लाइन अभी इन्होंने रिसेंटली ही कुछ दिन पहले रास्ता बनवाया है वो भी उन्होंने करवाया है। तो गांव के सार्वजनिक काम के लिए चाहे उसमें उनकी कितनी भी हानि हो वो पीछे नहीं हटते हैं। अभी आगे हम आमंत्रित करते हैं श्री राजेंद्र सिंह पंडित जी, पूर्व सरपंच को। ये योग्य पंच हैं और जिनसे उचित निर्णय लेने की भरपूर क्षमता है। सभी लोगों से मिलजुल कर चलते हैं और सबके दुख सुख में शामिल होने वाले इंसान हैं।
सेहत के कारण हमारे बीच में विराजमान नहीं है। वो एक महान व्यक्तित्व के धनी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अवसर होते हुए बाहर रहते हुए आज तक वो अपनी जन्मभूमि से जुड़े हुए। अमूमन हम देखते हैं जो बड़े अधिकारी बन जाते हैं बाहर रहना सहना कर देते हैं, उनके बच्चे भी अवसर बन जाते हैं, वो लगभग अपने गाँव को भूल जाते हैं। तो हम कर्नल साहब श्री हरबंस सिंह का धन्यवाद और स्वागत करते हैं कि आज भी उनके दिल में भावना है कि मेरे गांव का उत्थान हो, मेरे गांव के बच्चे बढ़ करके अच्छे बने, गांव प्रगति पर रहे। तो हम इस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारे देश में उनके सफर श्री कुलदीप सिंह विवेकानंद आज इस प्रोग्राम के आदरणीय अध्यक्ष हैं। हम उनका धन्यवाद स्वागत करते हैं कि आज अपना कीमती समय जितने थे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और 70 साल से हमारी उम्र प्रदान की है, बुजुर्गों का मान सम्मान करने के लिए हमारे बीच में आकर मैं हम उनका बहुत हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। अरे एक बात आई थी कर्नल साहब की कपूर ने बताया कि महिलाओं के नाम बहुत कम है। भाई महिला इस सृष्टि की जननी रचयिता है। महिला एक महान शक्ति है। महिला जब हम उस महिला को प्रथम स्थान देते हैं और उसको मानते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, पढ़ा लिखा करके कोई ना भी अगर कोई पढ़े तो उसको संस्कार अच्छे देते हैं, वो अपनी लाइन पर अच्छी रहे, चाहे कोई भी पेशा हो उसमें अपने ढंग से करें और अपने बुजुर्गों का, अपने साथियों का, अपने समाज का ध्यान रखें, मिलजुल करके रहें, बुजुर्गों का सम्मान करें। तो महिला तो एक महान शक्ति है। इनसे मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी प्रेरणा दें, नशा मुक्ति से दूर रखें। नशा वशा की जो बातें हैं ये बच्चों को बर्बाद कर देती हैं। वही महिला अच्छी साबित होगी जो अपने समाज को, जो अपने पूर्वजों को, जो अपने सास ससुर को या अपने को सम्मान देगी, अपने घर परिवार को, अड़ोस पड़ोस को, समाज को संभाल करके रखेंगी, उनका सहयोग देने को साथ देंगे। तो महिला तो ऐसी बहुत है। आगे ये जो नौजवान बच्चे हैं, भाई हमें देखो, हम भी 73 साल की उम्र होती है नहीं, आज मेरे को क्षेत्र मिला है। आपका इस देश का भार आपके कंधों पर आ गया। आप इस देश के भावी निर्माता हैं। पढ़ लिख करके ये देश आपको संभालना है। चाहे कोई मजदूरी करेगा, कोई ये कोई देश को मजदूरी करता है, काम करता है, वो देश के लिए करता है, उसका एक बड़ा मन होता है। तो आप अपने अच्छे ढंग से एक नशा से दूर रहें। एक प्रेरणा आपको मिलनी चाहिए। देखो कितनी बढ़िया बात है, एक बच्चा 95% में रहता है तो दूसरा तो ये खेलना चाहिए कि मैं भी 96%। एक पुराने जमाने की बात है, कालिदास से कोई लिया, उसकी घरवाली, उसकी शादी करती, उसकी घरवाली पड़ी हुई थी, वो अनपढ़ आदमी था, तालमेल नहीं बनी। तो कालिदास कुछ तो है, तो घरवाली कुछ तो है। एक दिन उसकी घरवाली ने वो धमका दिया, केजा पढ़ करके विद्वान करके आई मेरे पास। और उस कालिदास की जो शादी हो जाती है तो कम से कम 20 साल की उम्र होगी। 20 साल की उम्र के बाद में पढ़ लग करके बड़ा भारी विद्वान है और एक महाकवि कराया। तो शिक्षा को उम्र है तो उसकी अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, बुराई को छोड़ो। मेरा कोई भाई बच्चों से निवेदन है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आपको एक देश संभालना है, आप इस देश के निर्माता हैं और एक दूसरे से प्रेरणा की। और आज जो ये छोटी बात है, जो कर्नल साहब का जो प्रोग्राम मिल रहा है, ये हमें शिक्षा देने का और उठाने का बहुत बड़ी बात है। मैं कर्नल साहब का बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। अब आगे हम आमंत्रित करते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो बहुत ही सुहृदय, सरल, हंसमुख व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनमें नेतृत्व के अपार गुण हैं और अपने हर कार्य को आगे बढ़कर करने की क्षमता है।
जिन्होंने गांव में 1991 से वर्ष 2000 तक लगातार 10 वर्षों तक शहीद भगत सिंह युवा दल बनाकर गांव में खेलों का आयोजन करवाया और बाहर से आने वाले सभी खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने का यहाँ पे प्रबंध किया। जिन्होंने साइकिल रैली निकालकर पूरे जिले में बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है उसमें भाग लिया और जिसके लिए उनको डीसी साहब से भी प्रशंसा पत्र मिला। इसके अतिरिक्त उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो युवा मंडल है वहाँ से भी उनकी क्लब को बेस्ट क्लब का इनाम मिला था। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जो 12 पढ़कर आई थी उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और उनकी BA, MA, BPEd वगैरह करा के उनको सरकारी पद पर हासिल करवाया। उन्होंने अपने कोचिंग सेंटर में कम फीस लेकर, उचित फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाया, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और कम से कम गांव के 75 बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाई। अपनी खुद की जमीन पर सैकड़ों पेड़ लगाए। उनका जो प्लाट है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं, कुछ फलों के भी हैं, जिससे गांव का वातावरण भी शुद्ध होता है। चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो वो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, चाहे पेड़ ट्रांसफार्मर लगवाना हो गांव में या बेटे बेटियों की शादी में सहयोग करना हो या कुछ ऐसे मामले जो गांव में न्यायालय में चल रहे थे, 10-12 बेटियों के और बेटों के मामले जो अदालत में थे, उन सब में उन्होंने जो सहमति बनवाई आपस में वो सारे मामले न्यायालय से उठवा करके निपटा दिए। अपनी क्षमता से जो भी खिलाड़ी होते हैं, जो भी खेल होते हैं, उसमें वो अपनी आर्थिक मदद भी देते हैं। जैसा भी उनका उस समय पे होता है, जितनी उनका सामर्थ्य होता है उसी अनुसार वो मदद भी करते हैं। झाड़ली पावर प्लांट से जो टीम है, HR टीम, उसको बुला करके गांव के स्कूल में और जो खिलाड़ी हैं उनके लिए सुविधाएं जुटाने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, लेकिन वो काम उनका आगे नहीं बढ़ पाया। इस प्रकार के अनेक काम उन्होंने किए हैं और कुश्ती दंगल में भी उनका बड़ा सहयोग रहा है उनको आयोजित करने के लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मोहम्मद सिंह जी को आगे आए और मेहनत करें। और ये दिल्ली में भी जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। मेरे गांव के बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत ही उत्साहित करने का एक पल है, क्योंकि जब बुजुर्गों का आशीर्वाद किसी को मिलता है उस दिन अलग ही प्रशंसा अपने मन में होती है आपकी। अगर हम खेत में काम करके आते हैं और घर में आते हैं तो दादी अम्मा ये कह देते हैं, भाई मेरे बेटे ने बड़ा काम किया, हम खुश हो जाते हैं। चाहे वो सूखी रोटी देने वो हमेशा चूरमा ला देगा। और अगर कोई ये कह दे कि ना रही हो इन्होंने शर मार के आया होगा कि काम कराया, तो वो चूरमा भी नीचे ना होता है। आज जो ये सम्मान मेरे को मिला है इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलेगी। ये मेरे लिए मैं कितनी बार कहूँ उतना कम है, इतना मेरे को ये उत्साहित करेगा कि आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इस राशि को मैं अपने फ्रेम में लगा के जो मेरे को दिखती रहे, याद दिलाती रहे कि ये मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, मैं ऐसी जगह लगाना चाहूँगा कि निकलूँ घर से तो मुझे याद आए कि ये राशि किसी अच्छे काम के लिए तेरे पीठ पे और तेरे सिर पर तेरे बुजुर्गों का हाथ था। ऐसे ही काम करके तेरे को शाम को घर लौटना है। धन्यवाद। आगे हम आमंत्रित करते हैं श्री जय भगवान और काला पहलवान। उनके घर से कोई आया है तो आगे आ जाए। ये बाहर गए हुए हैं और किसी कारणवश यहाँ पे नहीं पहुँच पाए।
समाज सेवा के साथ कार्यकुशलता और समर्पण भाव इनकी पहचान है। और पिछले वर्ष गांव के लोगों ने जब होली मेला से इनकार कर दिया था पिछले वर्ष, तब उन्होंने इस कार्य का बीड़ा उठाया था और लगातार 2 वर्षों से होली मेले का आयोजन बड़े ही इन्होंने अपनी टीम से मिलकर के मेले का एक पैसे का हिसाब किताब सार्वजनिक भी किया है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस लायक समझा गया। मैं सुरेश जी का खासकर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब भी मेरे पिताजी ने यहाँ कोई प्रोग्राम का आयोजन किया है, इनका बहुत बहुत सहयोग रहा है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। धन्यवाद। एक ऐसे शख्सियत को जिन्होंने जो एक अच्छे लेखक, कवि और गायक भी हैं, उनके लेखन की अनुभूतियाँ पूरी तरह विकसित है और उनका गांव से पूरी तरह लगाव है। श्री नरेंद्र शास्त्रोलिया सुपुत्र श्री होशियार सिंह कोरेगा, ये बहुत ही अच्छे भजन गाते हैं, लिखते भी हैं। इनकी कविताएं, भजन आपको यूट्यूब वगैरह में मिल जाएंगे, बहुत सारे कार्यक्रमों में ये गाते हैं। तो ऐसे गायक हमारे गांव में होना हम सब के लिए गर्व की बात है। ऐसा है, ये प्रोग्राम बिना इनके फिर यूट्यूब पे तो आपकी सबने देखा, हमने तो देखा नहीं है, बाद में देखा। शब्द सुनाए हमें भी। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय हमारे दादाजी हरबत सिंह गुर, कर्नल कुलदीप जी और आज के मुख्य अतिथि और समस्त ग्रामवासी जो भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, समस्त मातृशक्ति और छोटे बड़े बच्चे और मेरी बहनें, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। दूसरी बार ये काम मैंने शुरू किया था ये सोच के भी गांव का नाम करूँगा, काफ़ी हद तक पहुँचा भी है। हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में हमारा नाम, हमारे गांव का नाम पहुँचा है। और ये नहीं था कि आज का जो है इस लायक मैंने कुछ कर दिया, अब इस राशि से मैं ये प्रोत्साहित हो रहा हूँ कि अब और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं अपने काम में सफल हूँ। और रही बात गाने बजाने की, इतने बड़े कलाकार नहीं हैं हम, लेकिन आज के समारोह के जो संचालन है अपने दादाजी हरबत सिंह, उनके ऊपर कुछ लाइनें लिखी है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो सुनाना चाहूँगा कि हरबत सिंह के बारे में करते ने तुम गौर सुनो, टोए भी नहीं मिलेगा ऐसा आदमी और सुनो। यो सबने प्यार करने वाला नहीं किसी तरह रखता है, सबने अपना मानस है, कभी समझा नहीं कोई भी गैर, औरों के भले की खातिर पूरे काम की करता से कोई मानस हो से ऐसा जो सब विवश है। कितना ही संकट आया इस पे, ये नहीं पड़ा कमजोर सुनो, टोए भी नहीं मिलेगा ऐसा आदमी और सुनो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यो मानने ज्ञान विज्ञान सदा, बढ़िया बने समाज मारा, मन में यो अरमान सदा, सादा जीवन नेक विचार, बड़ी रहे पहचान सदा, दिन में नस्कत का साथ वैसा हम मानने में एहसान सदा। शिक्षित हो हमारा वर्ग का मेरा, न्यू ला दिया पूरा जोर सुनो, टोए भी नहीं मिलेगा ऐसा आदमी और सुनो। नमन करो उन माता पिता को। साथियों, हमारे घर के संस्कार बहुत ही मायने रखते हैं कि हम किस संस्कारों से पले बड़े हैं। तो हम अकेले हरबत जी को ये नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनके माता पिता का कोई ऐसा संस्कार रहा है जिनसे उन्होंने कुछ सीख ली और ये काम शुरू किया। तो नमन करो उन माता पिता को जिनसे मिले सही संस्कार, खोल दिया पुस्तकालय गांव में, सब बच्चों से करते प्यार, खेल कूद और समाज सेवा में तन मन धन से रहते प्यार, सच्चाई का साथ दिया और गलत रीति
पे करते बात उनकी आवे बात याद जब तन में उठे लो सुनो तो एक भी नहीं मिलेगा ऐसा आदमी और सुनो आवागमन लगी दुनिया में ले ले जन्म लेकर उनकी गाथा गाई जानी जो भला देश का करके उनका जीना हो मौत बराबर जो जुल्मों से डरके लिखे नरेंद्र सास रोलिया छंद जो उसके जागे मेरे गांव का इस दुनिया में माचा गाई सो सड़ो तो एक भी नहीं मिलेगा ऐसा आदमी और सुनो। एक बात इजाजत चाहूंगा भाई काम है हमारा दूर दूर जल जाते हैं मान सम्मान मिलता है फूल मालाएं मिलती हैं पैसा भी लाते हैं लेकिन वो सारा का सारा एक तरफ है और जो आज का जो सम्मान है ये सारा का सारा एक तरफ है। और मैं कुलदीप जी से इजाजत चाहूंगा अगर इस सम्मान राशि को अगर मेरे को पुस्तकालय में जमा करने की इजाजत दी जाए तो मैं बहुत खुश होगा। धन्यवाद। मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया ये आपके सम्मान के लिए है और आप उसको अपने परिवार के और उसकी यात्रा में रखेंगे तो अच्छा। धन्यवाद जी।